Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part number 3 chapter number 5 lines and angles। और इससे पहले बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में इनसे रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। आज मैं डिस्कस करूँगी कि लाइन लीनियर पेयर क्या होता है और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तीनों आज बेसिक मेरे एम है कि मैं कंप्लीट कर सकूं। नाउ लीनियर पेयर की अगर मैं बात करूं तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एंगल है और इनसे एक लाइन पे काफ़ी सारे एंगल्स बने हैं और वो एक फॉर्मेशन बना रही है, एक पेयर बना रही है, तो इन सब का जो सम होगा दैट इज़ 180 डिग्री। एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ये ही लीनियर पेयर की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन है जो कि लिख लो आप लोग, टू एडजेसेंट एंगल में बताऊंगी क्या होते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म आ लीनियर पेयर, जो कि लीनियर पेयर बना रहे हों वो क्या होते हैं, इफ़ देयर कॉमन आर्म, इफ़ देयर आर्म्स आर टू अपोजिट रेज है, मतलब एक यहाँ पे मूव कर रही है, एक यहाँ पे मूव कर रही है, एक यहाँ पे मूव कर रही है, एक यहाँ पे मूव कर रही है और वो लाइन के अंदर बने हैं, तो इनका जो सबका सम होगा दैट इज ऑफ 180 डिग्री। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ। सपोज ये 90 डिग्री दे रखा है और ये x दे रखा है, फाइंड x बोला है, तो x कैसे फाइंड करोगे आप लोगों को पता है एंगल x प्लस 90 डिग्री, ये ए ओ बी सी मान लो ये दे रखा है, तो ये वाला इरेज करती हूँ पहले मैं, 1 मिनट। ऐसे देखो, ए ओ बी प्लस बी ए ओ सी, मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल और ए ओ सी ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल कितने डिग्री का सम है, 180 का। ए ओ बी की वैल्यू x दे रखी है और ए ओ सी की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। तो यही कॉन्सेप्ट कहता है आपका लीनियर पेयर का। और भी क्वेश्चंस देख लो, जैसे कि 3 एंगल है या 4 एंगल है और आपको बोल रखा है ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब आपसे पूछा है फाइंड एंगल x, तो आप क्या करोगे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो 30 प्लस 60 प्लस 40 प्लस x, तो जो जो आप प्लस कर सकते हो ये प्लस कर सकते हो ये, तो 60 और 40 130, ये तीनों को प्लस कर दिया, प्लस x के बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आपकी लीनियर पेयर का जो सम होता है इतने सारे एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। लीनियर पेयर के बाद आता है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। सपोज ये x है, ये y है, ये z है, ये p है, तो x इज इक्वल्स टू y, p इज इक्वल्स टू z। तो इस तरीके से वर्टिकल अपोजिट एंगल आता है। अब सपोज वर्टिकल अपोजिट एंगल में मैंने बोला कि ये 30 डिग्री है और ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। फाइंड, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, फाइंड x एंड y। x और y आपको फाइंड करना है, तो आप क्या कहोगे, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 तो ये भी 30, किसके वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, मतलब आमने सामने वाले एंगल्स की वजह से। और y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल, फिर इन तीनों के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे, प्लेन आर कॉल्ड
उनको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड एडजेसेंट। मतलब एक ही कॉमन की वजह से, एक ही रो की वजह से, जैसे ये ए बी सी डी, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा। एक ये कॉमन है और ये दो नॉन कॉमन है। दो नॉन कॉमन के बीच में एक कॉमन जो एलिमेंट होगा उसको एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये कॉमन हो गई, दोनों में सेम है, और ये अलग अलग हो गई, तो कॉमन वाली नॉन कॉमन में आएगी तो ये एडजेसेंट होंगे। जैसे सपोज एक मैं फिगर बना रही हूँ, उसके हिसाब से आप बताना कि कौन होंगे कॉमन कौन नहीं। ए ओ बी और ये है सी, ये है डी, तो इस हिसाब से ए ओ बी और बी ओ सी एडजेसेंट होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, अब देखो मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। ये जो बी है ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, इस वाले एंगल में भी आ रही है, इस वाले एंगल में भी आ रही है, दोनों में आ रही है। और ये वाला एंगल ए ओ बी में ए ओ ए आ रही है, और एंगल बी ओ सी में ओ सी आ रही है, ये अलग अलग है। और ओ बी दोनों में आ रही है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ बी ओ डी, दूसरा कलर देखो, बी ओ डी ये वाली एंगल और बी ओ सी ये वाला एंगल, तो बी ओ डी और बी ओ सी जो है उसमें कॉमन तो ये है, तो ये आनी चाहिए थी, तो ये वाली तो नहीं आ रही। उस सिनेरियो के अंदर ये एडजेसेंट एंगल नहीं आएंगे। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि आपके दोनों के दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ओके, तो ये एडजेसेंट का मतलब होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या लीनियर पेयर है, क्या नहीं है। चलो अब क्वेश्चंस देखो। एक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पिछली क्लास में बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है, वो भी मैं इसी में लेती हूँ। जैसे कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 70 डिग्री और 110 डिग्री में आपसे पूछा है कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो इन दोनों को प्लस करके देख लो। अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो यस, 180 डिग्री के बराबर नहीं आता तो नो। ठीक है, अब और इसके अंदर क्वेश्चन जो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, कलर चेंज। देखो फिगर बनाऊंगी और इससे रिलेटेड जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो देखना, और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे कि इसके अंदर ये z है, x y z की आपसे वैल्यू पूछे, x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू बताओ। देखो अगर ये 105 है तो ये भी कितना होगा, 105। एंगल x इज इक्वल्स टू 105, अभी हम लोगों ने पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब एंगल y की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे, ये एक लाइन बना रहा है, तो एंगल y प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 माइनस कर दो और ये वाली वैल्यू निकल आएगी 75। कैसे, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो y मतलब ये वाला एंगल और 105 मतलब ये वाला एंगल। 105 और y को प्लस करके किसके बराबर रख दिया मैंने, 180 के बराबर रख दिया। और 180 जब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ जाके क्या होगा, माइनस। तो y की वैल्यू 75 आ गई। और जब y की वैल्यू 75 आ गई तो z भी कितना होगा, z की वैल्यू भी 75 ही आएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल y इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये x दे रखा है, ये y है बड़ा सा, और ये है आपका z। अब आप ध्यान देना कि ये जो y है, दूसरा चीज कलर लेते, ये जो y है और ये जो z है ये बिल्कुल अपोजिट में है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में।
और देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये तीनों एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे लीनियर पेयर से। तो आप लिख लो 30 डिग्री प्लस ये वाला एंगल x प्लस 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 30 प्लस 90 120 प्लस एंगल x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 60, जब माइनस कर दिया तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब आप क्या करोगे, z की भी वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री, यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर की वजह से, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर की वजह से एंगल y की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी हो गई, 150 डिग्री हो गई। तो अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि एडजेसेंट एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल और आपका थर्ड वाला जो था वो कौन सा था, लीनियर पेयर, इनके बीच में एंगल्स किस तरीके से फाइंड आउट होंगे और कैसे कैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगी, 3-4 पॉइंट ही कराऊंगी। उससे पहले होमवर्क का डिस्कशन करते हैं। होमवर्क के अंदर आप लोग इंटीजर्स के आज क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, ठीक है। इसके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताना, +-2 इसका आंसर, और सेकंड वन इज -2। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक सीक्वेंस से सीरीज़ पूरी अवेलेबल हो सके पर डेली बेसिस पे। ओके, तो आप लोग चैनल को शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल, वीडियोस को भी शेयर करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।